Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says 4s electron penetrate towards the nucleus more than 3d electron. Okay, स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। यहां पर बोला गया है जो पेनेट्रेशन पावर है, ओके, पेनेट्रेशन पावर वो किसका ज्यादा बताया गया है? मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन। वो 4s का ज्यादा बताया गया है 3d के लिए। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट होती है। देखिए, जो पेनेट्रेशन पावर होता है वो साइज पर डिपेंडेंट करता है ना, कि साइज अगर बड़ी होती है तो पेनेट्रेशन होना चाहिए कम। तो इसका मतलब 4 वाले का कम होना चाहिए था, 3 का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये बात कंसीडर की जाती है, लेकिन कंसेप्ट ओवरऑल कंसीडर की जाएगी। कैसे? यहां पर जो 4s एंड 3d है, इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, अगर एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है तो उस केस में जो पेनेट्रेशन पावर होता है वो सब सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब सेल। तो एस सब सेल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो ये पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 4s का क्या हो जाएगा? पेनेट्रेशन पावर ज्यादा किसकी कंपैरिजन में? 3d। रीजन? क्योंकि एनर्जी इक्वल है। 4s अगर एनर्जी इक्वल रहती है तो एस सब सेल का पेनेट्रेशन पावर ज्यादा कंसीडर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, हमें पता है जब 3D सीरीज में हम स्कैंडियम टू लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं जेड एन तक, ठीक है, तो ओवरऑल साइज का ऑर्डर अगर बात की जाए तो देखिए हमें पता है कि जेड इफेक्टिव जो है वो डिपेंड करता है जेड माइनस सिग्मा पर। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड कंपेरेटिव बढ़ता है और सिग्मा देखिए क्या होता है। अगर सिग्मा शिल्डिंग इफेक्ट की बात की जाए तो एस, पी, डी एंड एफ, डी एंड एफ का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो कंपेरेटिव क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। तो इनका सिग्मा वीक होने के कारण हम कह देंगे सिग्मा ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप रहता है, लेकिन चेंज होता है ऐसी बात नहीं है। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो साइज कंपेरेटिव क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो इनमें हम ये कह सकते हैं साइज पहले डिक्रीज होता है, लेकिन यहां पर तो डायरेक्टली बात ये बोल दी कि इंक्रीज। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और ओवरऑल जो अगर मैं आपको बात बताऊं, ऐसा नहीं कि हर बार जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और साइज डिक्रीज होती जाएगी, ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स रहते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर लेफ्ट टू राइट बात करते हैं तो पहले साइज होती है यहां तक डिक्रीज, फिर होती है ऑलमोस्ट इक्वल, और उसके बाद होती है साइज क्या? इंक्रीज। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल इसका ऑर्डर रहता है। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव नियरली सेम साइज। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पर 3D, 4D एंड 5D की। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेकंड और थर्ड की जो ट्रांजिशन सीरीज की साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए क्या होता है कि जब हम 3D की बात करते हैं तो स्कैंडियम, फिर इसके नीचे रहेगा वाई, इट्रिबियम, देन लेंथेनम। इसके बाद आते हैं टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनी। तो देखिए जब La से HF के पास आप पहुंचते हो तो पता है क्या एक ही एलिमेंट इंक्रीज होता है क्या? यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक जाओगे तो पूरे लेंथेनोइड्स के 14 प्रोटॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एफ सब सेल के होते हैं जिनका सिग्मा वीक होता है। तो ओवरऑल जो होता है वो अट्रैक्शन ज्यादा लगता है 14 प्रोटॉन के कारण। तो इस कारण से एचएफ की साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होती है 4D से 5D में। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल साइज जो होती है इनकी बैलेंस हो जाती है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। देयर डेंसिटी आर हायर एंड डेंसिटी ऑफ 5D सीरीज आर हायर देन दोज ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। तो अचानक से यहाँ पर अट्रैक्शन लगा है तो साइज कंपेरेटिव डिक्रीज हुई है, और साइज कंपेरेटिव डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? साइज अगर कम होती है, डेंसिटी क्या होती है? साइज, ये रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम या साइज कंपेरेटिव कम होती है तो मास तो बढ़ ही रहा है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट भी है लेकिन मास तो बढ़ता है। ये देखो ऊपर से नीचे अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम और साइज इनकी कांस्टेंट है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर मास तो बढ़ा है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, ये इनकरेक्ट है, सो करेक्ट हो जाएगा. सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ लक.